सासनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत समामई में नवनिर्मित अस्थायी गौशाला का भव्य उद्घाटन उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रमाकांत उपाध्याय एवं सदस्य श्याम बिहारी गुप्ता की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य शैलेश शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान से कराई गई। पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद मुख्य अतिथियों ने फीता काटकर गौशाला का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद गौ सेवा आयोग की टीम ने गौशाला परिसर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गौवंशों के लिए चारे और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि गौ सेवा एक महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसे शासन की मंशा के अनुरूप पूरी गंभीरता से निभाया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ पीएन दीक्षित और बीडीओ सुरेंद्र सिंह चाहर ने भी व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक सुझाव दिए। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान पूनम देवी, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल का स्वागत किया। और क्या क्या आपके द्वारा यहाँ पर निर्देश दिए गए? देखिए, ये ब्रज क्षेत्र का पावन तीर्थ है और यहाँ पर दाऊ जी का स्थान है और सारे लोग यहाँ गौभक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं। समामई रोहन गांव में आज इस गौशाला का जो नया सेट बनाया गया है, गौशाला पहले चलती थी लेकिन ये इसकी जो टेक्निक थोड़ी सी गलतियाँ रहती थी, उन तकनीकियों को इसमें दूर किया गया। पहला काम तो ये है कि गाय कोई भी चरही में नहीं जाएगी। गाय की जो लड़होरी है, अभी कुछ ऐसी गौशाला हैं जहाँ पर गाय लड़होरी में घुस जाती हैं, उसी में गोबर करती हैं, मूत्र करती हैं और हमारा भोजन बेकार हो जाता है। तो पाइप लगाया गया है। दूसरा काम, पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई कि जगह जगह पाइप की टोंटी लगाई गई है और उसके कारण जो है हर गाय के पास में पानी की उपलब्धता बहुत आसान रहेगी। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे जो केयर टेकर है उनका समय नहीं जाएगा। तीसरा, यहाँ गौमूत्र का पूरा प्रबंध है। अभी जो पीछे नाली देके हौदी बनाई जा रही है, जो वो पूरा मूत्र कलेक्शन होगा और बायोगैस होगा। तीसरा ये है कि यह समाज के लोगों को, गाय चूँकि केवल सरकार का विषय नहीं है, गाय समाज का विषय है, तो सरकार का सहयोग और समाज के साथ और किसानों को प्राकृतिक खेती कराने का ट्रेनिंग सेंटर, ये मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में पहला है। हमारे यहाँ के सीडीओ, यहाँ के जिलाधिकारी, बीडीओ, यहाँ के प्रधान और सारे लोगों का, गौभक्तों का साथ सत्ता है कि एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है कि जो गाय अभी समृद्धि के रूप में अब गाय को लोग मानेंगे और उसका ये मॉडल बन रहा है। जगह जगह के लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आएंगे। हरे चारा के उत्पादन की सुनिश्चितता यहाँ की जा रही है कि हर गाय को साल भर तक मोरिंगा विद नेपियर या जो वहाँ के स्थानीय चारे हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, बरसीम है, ये भी दिए जाएंगे। लेकिन बीच का एक ऐसा काल होता है, एक चारे के बीच में दूसरे का काल 40-45 दिन में चारा नहीं मिलता, तो उसमें हम बहुवर्षीय नेपियर चारा विद मोरिंगा यहाँ लगाया जाएगा, जिसके कारण हम 365 डेज हर गाय को 5 किलो से 10 किलो हरा चारा देना है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो सेट बनाया गया है, इससे पहले हम 3 महीने पहले हमारे यहाँ पे सीडीओ साहब, डीएम साहब, इनके साथ हमारी मीटिंग हुई। कई तरह की चर्चाएं हुई। उसमें विशेष रूप से पहले कंस्ट्रक्शन की एक समस्या आती है कि छोटे बच्चों को चारा खिलाने के लिए कोई जगह नहीं होती। जहाँ बीमार गौवंश हो जाता है तो उनके लिए आइसोलेशन वार्ड नहीं होते, तो वहाँ मालूम पड़ता है गाय बीमार हो जाती है तो कौवे और उनकी आँख में चले जाते हैं। ऐसी समस्याएं आती हैं। पानी की समस्या रहती है। तो यहाँ जो हम लोगों की जो 3 महीने पहले जो मीटिंग हुई, उसका एक परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ आइसोलेशन वार्ड है, उसमें पूरी जाली लगी हुई है, उसमें कौवा भी अंदर नहीं जा सकेगा। गाय हमारी सुरक्षित होगी। बीमार गायों के लिए अलग है। ये छोटे गौवंश के लिए उधर एक साइड बना हुआ है, वहाँ छोटे गौवंश को अलग से चारा पानी सब मिलेगा, सारा व्यवस्थित होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कहीं आप और गौशालाओं में जाते होंगे या पुराने सेट को देखेंगे तो गाय इस पर चढ़ जाती है और वहाँ पर उसमें गंदगी करती है। फिर मालूम पड़ा केयर टेकर उसको साफ नहीं कर पाते हैं, कहीं करते नहीं हैं, तो वो फिर गंदगी युक्त जो है गौवंश को चारा मिलता है। ये हमारी माँ है। ये हम जो ब्रज के लोग हैं, कन्हैया के सब भक्त हैं और गैया जो मैया है हमारी, वो कन्हैया की है। और इस कन्हैया की गैया को अगर हम दुखी रखेंगे, उसको अच्छा भोजन नहीं देंगे, गंदगी में भोजन देंगे, तो माने हम भोग जो लगा रहे हैं वो गाय को नहीं दे रहे हैं, वो कन्हैया को भोग लगा रहे हैं और उस गंदगी युक्त लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं, जाने अनजाने में। आज एक मॉडल बना है, ये हाथरस के लिए नहीं होगा बल्कि आसपास पूरे मंडल के लिए एक मॉडल होगा। और ये जो देखकर आगे जो भी निर्माण होंगे या जो पुरानी गौशाला हैं उनमें भी ये पाइप लगा के ये सारी व्यवस्थाएं ये हो सकती हैं। दूसरी सबसे एक बड़ी बात ये है कि इसमें जो अभी तक जो टेंडर जो जाते थे तो बहुत सारा पैसा खर्च होता था, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता था। इस काम में
9 लाख रुपए की इन लोगों ने बचत की है, ये बधाई के पात्र हैं। ये सरकार को नहीं बचा रहे हैं, पूरे देश को बचाने का काम ऐसे अधिकारी और ये लोग जो मिलकर कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं इन्हें बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जो हम लोग पूरे अनुभव के साथ पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं और हम लोगों को पहले से अनुभव है, हम गाय पर काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, तो हमारे अनुभव को माना और सीखा उससे उसके परिणाम के रूप में आपके सामने ये सब सेट बना के दिए हैं। आगे निश्चित रूप से हरे चारे के साथ में जो अध्यक्ष जी ने अभी बताया है, सारे काम अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हमारी गौ माता सुखी होगी। हम गाय के साथ समृद्धशाली किसान को, युवा को बना देंगे। जो युवा हमारा दिल्ली में नौकरी करने जाता है, 10,000 की 12,000 की नौकरी करने जाता है, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से 4 गोवंश ले जाए, वो घर पे वो बायोगैस लगा ले, प्राकृतिक खेती उसकी होने लगेगी। जो गेहूँ 2200 रुपये में आज बिक रहा है, उसको जो प्राकृतिक गेहूँ तैयार करेगा उसकी कीमत 5,000 से कम नहीं होगी। ऐसे सारी चीज़ों की ज़रूरत है। आज जहर मुक्त भोजन नहीं मिल रहा है। आप पूरे ज़िले में जाएंगे तो कुछ गिनती के लोग होंगे जो जहर मुक्त अपनी फसल तैयार कर रहे हैं, लेकिन आज ज़रूरत है, पूरे देश को ज़रूरत है। गांव-गांव किसान, हमारा युवा इस काम में लगे, उसको नौकरी करने नहीं जाना होगा, अपनी माँ बाप की सेवा करेगा, साथ में गाय की सेवा करेगा, तो अपराध मुक्त भारत बनेगा। यहाँ से गांव अपराध मुक्त होगा, गाय की सेवा करने वाला अपराधी नहीं होता है। पानी बचाएगा, पर्यावरण बचाएगा, प्रकृति बचाएगा, इन सारी चीज़ों को बचाते हुए सरकार को भी बचाएगा। क्योंकि एक बोरी DAP जब किसान खर्च करता है तो 2421 रुपये सरकार उस पर सब्सिडी देती है। मैं अभी अलीगढ़ में थे हम लोग, तो यूरिया पर, मात्र यूरिया पर 960-65 करोड़ रुपए केवल यूरिया पर जाता है, जो ये गौमूत्र देती है, यूरिया के रूप में काम करता है, यूरिया से अच्छा काम करता है। दूसरा, यूरिया पैसे से खरीदता है किसान, सरकार सब्सिडी देती है, साथ में जहर आता है और उस जहर के बाद में फिर हम लोग बीमार होते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। आप समझिए बेस से बन रहा है ये, तो इस बेस पे हम सब लोग काम करेंगे, इस देश को बचा देंगे, समाज को बचा देंगे। गैया तो हमें बचाने वाली है, गावो विश्वस मातृ कहा गया है, इसको सर्वमयी गौ माता कहा गया है। तो ये इस गाय को, गाय के साथ मिलकर हम लोग उसकी शरण में जाके अपने को बचाएंगे, इस समाज को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। धन्यवाद। गौ माता की जय।